कोनिचिवा गाइस। तो आज हम जिस एनिमे के बारे में बात करेंगे उसे देखकर मैं एक्चुअल में कंफ्यूज हो गया था कि आखिर में इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है कौन। तो आओ शुरू करते हैं। आज हम जिस एनिमे को रिव्यू करेंगे उसका नाम है असैसिनेशन क्लासरूम। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है इस एनिमे की और इसके 2 सीजन्स भी आ चुके हैं। तो इस एनिमे के स्टोरी की शुरुआत हमारे जैसे एक नॉर्मल वर्ल्ड में ही होती है, लेकिन किसी कारण से हमारा जो प्लैनेट अर्थ का मून है वो 70% डिस्ट्रॉय हो जाता है और सिर्फ एक क्रिसेंट शेप का मून ही रह जाता है। अब जापान में एक स्कूल होता है जिसका नाम कुनुगिगाओका प्रेप स्कूल होता है और उसमें सारे ब्रिलियंट और हाई लेवल इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट्स आते हैं। अब होता यूँ है कि इन स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनके ग्रेड्स बहुत लो होते हैं उन्हें एक स्पेशल क्लास में भेज दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें एक अलग कैंपस में जाना पड़ता है जो उस स्कूल के एक्चुअल कैंपस से दूर बिल्कुल एक जंगल वाले इलाके के बीच में होता है। और जब तक उनके ग्रेड्स इम्प्रूव नहीं होते उन्हें उस कैंपस में जो जंगलों के बीच में होता है वही रहना पड़ता है। अब उसी क्लास का टीचर बनकर एक अजीब सा टेंटेकल वाला मॉन्स्टर आता है जो बिल्कुल एक ऑक्टोपस की तरह दिखता है। अब क्लास में आते ही वो उन स्टूडेंट से कहता है कि वो टेंटेकल मॉन्स्टर ही वो होता है जिसने उनके मून को 70% डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और वो उन्हें ये भी कहता है कि 1 साल बाद वो अर्थ का भी मून की तरह ही हाल करने वाला है। अब 1 साल तक वो मॉन्स्टर उनका टीचर बनकर रहने वाला होता है। अब ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये 1 साल बाद अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला है तो ये इनका टीचर बनकर क्यों रह रहा है। अब उस मॉन्स्टर के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, वो एक अलग ही लेवल की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। मतलब उसे लिटरली एक गवर्नमेंट का फाइटर जेट भी नहीं हरा पाता। अब उस मॉन्स्टर के साथ कुछ मिलिट्री के लोग भी आए हुए होते हैं और वो उन स्टूडेंट्स को एक मिशन देते हैं 1 साल में उस मॉन्स्टर को असैसिनेट करना किसी भी तरह से। अब ये सब होने के बाद सारे स्टूडेंट्स हर दिन प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे वो अपने ही क्लास टीचर को असैसिनेट करेंगे। इस एनिमे की कॉमिक टाइमिंग मुझे बहुत पसंद आई। मतलब जब सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रहे होंगे तभी एक फनी डायलॉग इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो और फनी बन जाता है। जब मैंने देखा कि ये एनिमे 2013 में रिलीज हुई थी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ यार, क्योंकि इस एनिमे के एनिमेशंस इस साल में रिलीज हुए कुछ एनिमे से भी बेहतर है। तो अगर तुम्हें तुम्हारे स्कूल के क्लास टीचर्स पसंद नहीं आते थे तो ये वाले एनिमे ज़रूर देखो यार, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। तो ये था मेरा एनिमे रिव्यू असैसिनेशन क्लासरूम पर। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक के बटन को ज़रूर दबा देना और अगर अभी तक नहीं किया तो कर दो यार सब्सक्राइब, फ्री है, पैसे कौन मांग रहा है तुमसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए
एनिमे रिव्यू के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।